नमस्कार, मैं नंदिनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खबर लखनऊ से है। मोहनलालगंज सीट से समाजवादी पार्टी ने आर.के. चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। फैजाबाद में जन्मे आर.के. चौधरी ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की थी। हालांकि इस बार अखिलेश यादव ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। आर.के. चौधरी बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वहीं 3 बार सांसदी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बता दें कि आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी में चर्चित नेता हैं। वह पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में आर.के. चौधरी पर भरोसा दिखाया है। सपा चीफ अखिलेश ने खुद इनका नाम का ऐलान किया है। बताया जाता है कि आर.के. चौधरी का नाम सपा चीफ अखिलेश यादव ने खुद लिया है। वह अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी रहे हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज सीट पर जनता में क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, आइए जानते हैं। केकेडी न्यूज़ से बात करके आर.के. चौधरी ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो कद्दावर नेता रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के। आपको बता दें कि इस समय वो सपा से प्रत्याशी हैं मोहनलालगंज से। आज हमारे साथ बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर के, चुनाव की तैयारियों को लेकर के। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है केकेडी न्यूज़ में सर जी। जिस तरीके से अभी आपको पता है कि कल ऐलान होने वाला है चुनाव को लेकर के, पार्टियां जो हैं वो अपनी तैयारियों को तेज कर चुकी हैं, और आपकी रणनीति क्या है, क्या मुद्दाएं हैं, क्या ऐसी प्रायोरिटीज़ हैं जो आप जनता के बीच में लेकर के जाने वाले हैं? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन सरकार में इस समय कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जो आम पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद हो। सिर्फ हिंदू मुसलमान का तनाव सरकार बढ़ाती है, और देश का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है, जो छोटे कारोबारी हैं वो भी परेशान हैं, हर कोई परेशान है। तो अब 10 साल हो गया है, लोग बदलाव चाहते हैं। जहाँ तक हमारी बात है, इंडिया अलायंस हो गया है, हम उसके पार्टनर हैं समाजवादी पार्टी। तो निश्चित तौर पे जो आम वोटर है लामबंद हो रहा है, और हमारी तरफ मुखातिब है। और ख़ास तौर से जब से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया है, पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, ए माने अल्पसंख्यक, ये बहुत बड़ी आबादी रखता है। इस देश में वो पिछाड़ा गया है, दबाया गया है। वो चाहता है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है कि उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके आगे बढ़ें, लेकिन जो समाज कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, उसको भी सहूलियत मिले, वो भी उच्च बराबर हो जाए। मोहनलालगंज से आप प्रत्याशी हैं, और अभी आपने बोला है कि एक वर्ग होता है, मेजॉरिटी वर्ग है जो पिछड़ा हुआ है। मोहनलालगंज में भी कई ऐसी समस्याएं हैं जहां शिक्षा को लेकर के, और जहां डेवलपमेंट की बात करें, कई ऐसी समस्याएं हैं। वहां पर क्या बदलाव लाएंगे, और अभी तक क्या बदलाव किए गए? मामला खाली मोहनलाल का मामला पूरे देश का है, और देश में पोजीशन है कि जिन स्कूलों से पढ़ाई लोग करते थे, सरकारी स्कूल, इस सरकार ने धीरे धीरे उसको साइडलाइन कर दिया है। अब प्राइमरी सरकारी स्कूलों में खिचड़ी तो मिलती है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। वहाँ वजीफा मिलता था, अब वजीफा का पैसा आना बंद हो गया। तो जो कमज़ोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो कैसे पढ़ेगा? निश्चित तौर पे प्राइवेट सेक्टर बढ़ावा दिया जा रहा है। उसे सेठ साहूकार के बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो कमज़ोर वर्ग है वो कैसे पढ़ेगा? जो पिछड़ा वर्ग है वो कैसे पढ़ेगा? तो निश्चित तौर पे जो सोच है बीजेपी सरकार की, उसके बैकग्राउंड में जो आरएसएस है उसकी, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते, बल्कि इस देश में जो मनुस्मृति है, जो ऊंच नीच भेदभाव बढ़ावा देती है, उसी को अपना संविधान मानते हैं। तो इसे निजात पाने के लिए पीडीए बना है, संघर्ष करेगा। और जहाँ तक इस सिलेक्शन बात है, अब तो लोग दुखी हैं बीजेपी सरकार से, बदलेंगे जरूर। पूरा आशा है कि बीजेपी सरकार हटेगी और इंडिया अलायंस सरकार बनेगी। लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी जो है वो 400 पार का नारा लगा रही है, एनडीए 400 पार का नारा लगा रही है, और इसके अलावा जो बीजेपी है वो भी 370 पर पूरी तरीके से। और जो इसको यूपी की सीटों की बात करें, जो इस समय हॉट सीटों का बना हुआ है, इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। वो लाख फोकस करें, किसी की काबिलियत, किसी की मेहनत को लोग किस दिन तक देखते हैं? अब 10 साल हो गया है। जो नेता देश का कोरोना भगाने के लिए खाली थाली पिटवाता है, उसे पब्लिक समझते नहीं क्या कि हमारा नेता ऐसा होगा जो थाली पेटने से कोरोना भाग जाएगा? तो निश्चित तौर पे बेवकूफ़ बनाने वाला काम अब लंबा नहीं चल पाएगा। लोग बदलेंगे, सरकार हटेगी और इंडिया अलायंस सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस को लेकर के बोला जाता है कि ऐसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि दलों को तोड़ करके बनाया गया है, लेकिन बीजेपी भी तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे दलों को जोड़ रही है। क्या कहेंगे इसकी रणनीति? अब बीजेपी के जो नेता है वो टेढ़मेढ़ा बोलते हैं, हमारे लोग तो टेढ़मेढ़ा बोलते नहीं। हमारा इंडिया अलायंस हुआ है, उनको तो इंडिया
से ही नफरत है। तभी आपने देखो जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो बोलते हैं इंडिया अलायंस नहीं कहते, इंडी बोलते हैं। ये कौन शब्द है? और अगर हमको इंडी कहते हैं हमारे अलायंस को, तो हम उनके एनडीए में ए और बढ़ा देते हैं, ऑल इंडिया कर देते हैं, अंडा हो जाएगा। बीजेपी का जो अलायंस है वो अंडा हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे हमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेताओं को भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं बोलना चाहिए। टेढ़े मेढ़े बोल किस पर आपका टारगेट है? भाई इंडी कोई शब्द है? कैसे बोल दिया? और बीजेपी का लगभग हर नेता बोलता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा हो। इंडी माने क्या होता है? इंडी कहीं डिक्शनरी में है कुछ? कैसे बोल दिया इंडी भाई? तो निश्चित तौर पे वो चिढ़े हुए हैं, इंडिया अलायंस से चिढ़े हुए हैं, बल्कि इंडिया सबसे चिढ़े हुए हैं। जबकि पहले बीजेपी ने ही नारा दिया था कि शाइनिंग इंडिया, फलाना इंडिया, धमाका इंडिया। अब इंडिया वर्ड से चिढ़ते हैं। तो जो भड़ास है वो भले निकाल लें, लेकिन पब्लिक समझ रही है। ये सही है कि कुछ दिन तक पब्लिक इंतजार करती है, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, लेकिन 10 साल हो गया, अब ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए देश की जनता और खासकर मोहल्ला जनता विकल्प चाहती है। और विकल्प अब आपके अलायंस के थ्रू देखने को मिल रहा है? साफ साफ दिख रहा है। अभी हमने पूरे 5 विधानसभा क्षेत्र में वर्कर सम्मेलन किया, लोग झूम के आए। और अभी रोड शो किया, झूम के आए लोग। हमारा कहाँ पैसा लगा? अपने आप लोग आते हैं। तो निश्चित तौर पे बदलाव दिख रहा है, तभी जनता वर्कर सड़क पे है, मुँह के रह के, पैसे रह के हमारे प्रोग्राम लोग आ रहे हैं। और जहाँ तक लोकल मामला है, हम मोहनलालगंज से 3 बार लगातार जीत चुके हैं। 4 बार मंत्री रहे कैबिनेट, और पहला इलेक्शन मंत्री बनने के बाद लड़े हैं इलाहाबाद, जीते हैं। और 3 बार यहाँ लड़े हैं, लखनऊ जीते हैं। हमारा नारा तब भी था, आगे और रहेगा कि जीतने के बाद बिजली, पानी, सड़क अधूरी, आर.के. चौधरी करेंगे पूरी। और ये नारा सच करके दिखाएंगे आप? बीजेपी पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वादे दूसरी बात होती है और ज़मीनी हकीकत पे काम देखा जाता है। 10 सालों तक क्या जनता को काम नहीं दिखा? ये जो हमारा नारा है, इसको अगर आप ट्रायल करेंगे, पता लगाने के लिए कोशिश करेंगे, तो आपको जो प्रॉपर मोहनलालगंज है, प्रॉपर माने लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में एक सेगमेंट है मोहनलालगंज भी असेंबली सीट। अगर वहाँ आप पूछेंगे कि बिजली, पानी, सड़क अधूरी, आर.के. चौधरी करेंगे पूरी, आप नारे के साथ जिताया था, क्या कोई काम हुआ? तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पे पूरा पार्लियामेंट आज उसको बोल रहा है। तो जिस तरीके से अब लिस्ट भी जारी कर दी गई है और अब कल चुनाव आयोग जो है वो डेट भी जारी करने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अलायंस रहा है और कांग्रेस और सपा का अलायंस है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों की जो नाम है वो कांग्रेस अभी तक उस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं कर पाई है। और वहीं बीजेपी अपनी टक्कर में अपनी चुनाव रैलियाँ कर रही हैं अपनी तैयारियों से। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल की बात है। हमारी बात अगर है तो मोहनलाल की बात है। यहाँ क्लियर है, डिक्लेयर है, वर्कर मीटिंग बुला के बोल दिया है, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं हमारे क्षेत्र की। आज तो हम पूरे देश के लिए नहीं, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ मैं मुतमईन हूँ कि हमारी सीट निकलेगी। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में आने वाले टाइम पे हैट्रिक को पूरी तरीके से रोकने के लिए विपक्ष तैयार है? कांग्रेस और जो अलायंस है, बार बार अलायंस पे फोकस किया जाता है कि कहीं ना कहीं अलायंस ही रोक पाएगी। निश्चित तौर पे जब से अलायंस हुआ है, इंडिया अलायंस गठबंधन, तब से हमारे जो कार्यकर्ता हैं या हमारे जो वोटर हैं, उनका जो हौसला है बिल्कुल बुलंदी पे है। उसके बलबूते हमें बहुत वोट मिलेगा। बार बार ऐसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं अखिलेश यादव पर, खासकर कि उनकी विचारधारा से कई लोग प्रभावित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पार्टियां लोग छोड़कर जाते हैं, और अभी क्रॉस वोटिंग का भी उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है। देखिए, जो थोड़ा नेतागिरी मजबूत हो जाता है वो कहीं ना कहीं शेल्टर तलाशता है, शेल्टर, आश्रय। कुछ लोग गए हैं, हमारी पार्टी छोड़ गए हैं, आप उनकी बात कर रही हैं। लेकिन जब से माननीय अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया है, मैंने कहा पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, ए माने अल्पसंख्यक, ये जो गठजोड़ है एक बड़ी आबादी का, उसमें हम लामबंद होकर काम करेंगे सरकार बनने के बाद, लेकिन अगड़ों का भी ध्यान रखेंगे। अगर लुटे पिटे पिछड़े पिछाड़े के लोग लामबंद होकर सरकार बनाते हैं तो हमें सबका ध्यान देना होगा, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, हम सबके लिए काम करेंगे। तो इसमें एक अट्रैक्शन है, लगाव है, इसलिए लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी आज ही की बात है, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट एक्स पे ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि काले धन को सफ़ेद करना भाजपाइयों का काम है। उनके इस ट्वीट से काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, और चुनाव से पहले का कल इलेक्शन के डेट अनाउंस होने वाले, उससे पहले जो है इस तरीके की ट्वीट है। क्या लगता है कहीं नेगेटिविटी उनके अगेंस्ट कुछ हो जाए? नहीं, माननीय अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है या पहले भी इस टाइप का कुछ बोले हैं, उससे बीजेपी परेशान है, क्योंकि बीजेपी की हरकत को उजागर किया है माननीय अखिलेश यादव ने। तो परेशान तो बीजेपी है, हमारे लोग खुश हैं।
उत्साहित हैं। बीजेपी कहाँ परेशान है? वो तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ 400 पार का नारा लगा के अपनी रैलियां प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है कि इस लखनऊ जिले में रैलियों में या प्रोग्राम में कहीं भीड़ हो रही है? भाई जो वर्तमान सांसद है, प्रोग्राम तो उसका भी हुआ है, प्रोग्राम हमारा भी हुआ है, भीड़ कहाँ जाता है? भीड़ तो हमारे में है, आपने देखा होगा। तो अगर भीड़ हमारे में है तो जनता जब रुझान करती है तो बिना बुलाए भीड़ आ जाती है, और हमारे प्रोग्राम में ज़्यादा भीड़ हो रही है। लगता है कि जिस तरीके से अलायंस से किसको ज़्यादा यहाँ नुकसान है, जैसे कि अभी मायावती जी की बात करें तो उन्होंने अभी तक लिस्ट जारी की, बात अभी क्लियर तरीके से सामने नहीं आई हैं, और ऐसे में लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं हमेशा की तरह इस बार भी सपा का खेल बिगाड़ सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो हमारे नेता रही हैं, हमको कहते हैं बहन जी बार बार कहते हैं, तो वो इसमें अपना खेल बिगाड़ रही हैं, बीजेपी के चक्कर में अपना खेल बिगाड़ रही हैं। और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के जो बेस वोट के लोग हैं वो मुखातिब हैं इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ। तो गठबंधन से किसको कितना नुकसान होगा और कितना गठबंधन को फ़ायदा होगा? इंडिया अलायंस को फ़ायदा होगा, और जो बीजेपी की अलायंस है वो बिखरेगी, डाउनफॉल उसका होगा, लेकिन इंडिया अलायंस फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की है। तो जैसा कि हमारे साथ इस वक्त बातचीत की आर.के. चौधरी ने, जो बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता भी रह चुके हैं, इसके साथ साथ वो सहकारिता मंत्री भी रह चुके हैं और परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। अपने कार्यकाल में इन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सेवाएं भी दी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ रत्ना, KKD न्यूज़।